प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम कुछ वचनों को आप तक पहुंचा सकें। तो आज के जो हम सब संदेश सुनने से पहले हम परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज के जो वचन है यूहन्ना 20:24 और 25, और आज का जो टॉपिक है यीशु मसीह अपने चेले थोमा पर प्रकट होना। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूँ और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूँ और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। हालेलुया। मुझे देख रहे हो ये जो थोमा है, जो बड़ा शक्ति है और इसको शक्ति थोमा ही कहते हैं। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ा कि किस तरह से कह रहा है कि हमने प्रभु को जब तक मैं देख ना लूँ और उसके हाथों में जो कीलें ठोकी, जब तक उसकी हथेली में मैं उंगली ना डालूँ, जब तक पता है मैं विश्वास नहीं करूँगा। अगर 8 में हम पढ़ेंगे, 26 में हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तभी यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर तुम्हें शांति मिले। यीशु ने कहा 27 में, तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली वहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। यह सुना थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा तूने तो मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है। धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पता है क्या है कि बिना देखे विश्वास करते हैं, और जो बिना देखे विश्वास करते हैं, जैसे गीत में कहते हैं ना, ऐसे तेरे दिल के द्वार पर खड़ा खटखटाता है, खोलो दरवाजे को, आना चाहता है। तो यीशु मसीह ऐसे लोगों के पास आना चाहता है जो बिना देखे उस पर विश्वास करते हैं। और यीशु ने ऐसे बहुत से चमत्कार किए थे, जैसे अभी हम 30 और 31 में पढ़ेंगे। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह और चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, परंतु वे इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। तो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं किस तरह से प्रभु ने हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करी कि ये जो थोमा है किस तरह से कह रहा है कि मैं उसकी उंगली में हाथों के यहाँ कीलें ठोकी गई है, जब तक मैं हाथ ना डालूँ। अब इसी थोमा को देखो कि ये क्या कह रहा है कि यूहन्ना 20:20 में, और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उसको दिखाया। तभी चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। देखेंगे लूका 24:37 में, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। 38 में देखेंगे और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगाया गया था, ये यहूदियों का राजा है। अगर 19 से 20 और 22 में देखेंगे यूहन्ना, यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था वह नगर के पास था, और ये पत्री इब्रानी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। और कुछ लोग पता है कहने लगे पिलातुस से कि तू ऐसा मत लिख कि यहूदियों का राजा है। 22 में कहता है कि पिलातुस ने उत्तर दिया कि मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। अब यीशु मसीह को कोई कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वो पहले से ही राजा होकर आया था। वो राजाओं का राजा, वो परमेश्वरों का परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर था। वो मनुष्यों के रूप में पता है क्या है यीशु मसीह में प्रकट हो गया परमेश्वर कि मैं सारी दुनिया के लोगों को बचा लूँ। आज बहुत सारे लोग हैं ऐसा जीवन जी रहे हैं कि मतलब पाप से बचना चाहते हैं। तो मैं इसके ऊपर भी आपको एक गवाही बताऊंगी कि ये थोमा के बारे में जो लिख रही है कि ऐसे उस रात पहली बार चेलों पर प्रकट हुआ, और वह चेला क्या था कि वहाँ उपस्थित नहीं था। और ये विश्वास नहीं करेंगे कि वे मृतकों में से जी उठाया। जैसे लेडीज हैं जो हैं पता है क्या है, बहुत सारी स्त्री उसके साथ थी। जब उन्होंने देखा तो पता है क्या लगा कि उन्हें वो बातें कहानी से सुनाई पड़ी। फिर भी चेलों ने अपनी आंखों से देखा, जब विश्वास किया। तो ऐसे थोमा भी शक्ति था, वह विश्वास नहीं करता था। और जब उसने देखा कि मतलब मैं देख कर भी विश्वास नहीं कर रहा, जब उसने देखा यीशु मसीह को, जब यीशु मसीह उसके सामने आए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारी जो बातें जो हम करते हैं वो परमेश्वर हमारे मन की बात को जानता है, क्योंकि वो अंतर्यामी परमेश्वर है, इसीलिए वो हमारे मन की बात को जानता है। और जब चेले ने क्या करा, थोमा ने चेलों को बताया, तभी यीशु मसीह के मन में ये बात आई। और यीशु मसीह क्या हुआ, देखा कि चेला थोमा वहाँ आया तो पता है क्या हुआ, यीशु मसीह वहाँ प्रकट हो गया। तो मेरे बहन और भाइयों ने चेला भी देखा, हमने पढ़ा था कि क्या कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। और अपने चेलों से भी कह रहा है कि चलो अभी हम भी इसके साथ मरने जा रहे हैं, क्योंकि उसे पता चल गई कि यीशु मसीह जीवित रहे तो हम भी जीवित रहेंगे।
तो परमेश्वर का धन्यवाद करते। अगर हम 29 में देखेंगे, ऐसे उन्हें थोमा को ये नहीं कहा कि मतलब वो देर से विश्वास किया जाए, उसे डांटता, लेकिन नहीं, क्योंकि उसे पता था कि यही एक अच्छा प्रचारक बनेगा। वो पृथ्वी पर ऐसा हुआ कि जिस प्रकार थोमा ने देखा और सुना था, उसी प्रकार बेसिकली उसने देख सकेगा और सुन सकेगा। और उन्हें बिना देखे भी विश्वास करना होगा कि दूसरे लोगों के द्वारा दी गई बातें, जो गवाहियाँ, जो जैसा अभी हमारे जीवन में कोई गवाही होती है, हम लोगों को बताते हैं, लोग उसके द्वारा भी पता है क्या है कि विश्वास करते हैं। जब ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर उन पर प्रकट होता है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है। वो नहीं चाहते, उन्हें पता है कि मेरा जिंदा खुदा है, तो मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं विश्वास कर रहा हूँ, मैं इस विश्वास के द्वारा क्या है, मैं बचाया जाऊँगा। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से इस वचन में लिखा था, परंतु यूहन्ना अपने इस समाचार को लिखने का प्रमुख उद्देश्य था ताकि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। केवल विश्वास करना ही प्राप्त नहीं है, हमें किसी भी बात पर विश्वास करना चाहिए कि हम यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है और वे हमारा परमेश्वर है। हमें उस पर ये विश्वास करना चाहिए कि हम क्या विश्वास करना चाहिए, हमें इसीलिए विश्वास करना चाहिए कि ताकि हम उसके नाम में जीवन पाएँ और बहुतायश का जीवन पाएँ, ताकि हम अनंत जीवन पा सकें। क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति के द्वारा गवाही को सुनेंगे, हम उस पर भी पता है विश्वास करेंगे, तब जाके प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य करेगा और हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, जैसे यूहन्ना 3:15 में लिखा है, 18-36 में। तो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इन वचनों के लिए, जो प्रभु किस तरह से अपनी चेलों पर प्रकट हुआ और ऐसे ही वो लोगों पर प्रकट होना चाहता है। तो मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को, हम ऐसे लोगों को शुभ समाचार प्रचार सुनाते हैं वचन की, मतलब किसी को मतलब पता ही नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाके सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। तो पता है क्या है, जब हम शुभ समाचार प्रचार करते हैं, जो हमें जब तक कि समय की परमिशन मिलती है, हम उस समय तक पता है क्या करते हैं, अपने शुभ समाचार प्रचार करते हैं और उसके बाद हम चल देते हैं जब तक। और परमेश्वर की इतनी दया है कि जब तक हमारी कितनी भी पेटियाँ क्यों ना हो बाइबल के नए नियम की, जब तक वो फिनिश नहीं हो जाती, हम प्रचार करते रहते हैं और हम इतने बिजी होकर प्रचार करते हैं कि लोगों तक कैसे भी हम परमेश्वर का शुभ समाचार पहुँचा सकें। और मैं परमेश्वर का एक धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पता है क्या है कि जब तक हम प्रचार करते हैं, भीड़ वचन को ऐसा लेती है जैसे कोई रोटी लंगर हो रहा होता है ना, तो उस लंगर को खाने के लिए लोग भूखे, तो ये आत्मिक भोजन की लोगों को ज़रूरत है। इसीलिए आत्मिक भोजन खाने के लिए एक नौजवान भाई ने मुझसे आके पूछा कि सिस्टर आप ये क्या बांट रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तो मतलब क्या ये बांट रहे हो, आप फ्री में बांट रहे हो, ये कि पैसे ले रहे हो इसके? मैं कि भैया हमें परमेश्वर ने सेहतमंद में दिया है, इसलिए हम सेहतमंद लोगों को देते हैं। ये परमेश्वर का शुभ संदेश है और इस संदेश को हमें लोगों तक पहुंचाना है। तो कह रहा मुझे भी बताओ ना इसके बारे में क्या है। फिर मैंने उस भाई को बताया, इतना समय तो मेरे पास नहीं था, फिर मैंने उसको बताया कि ये जीवित परमेश्वर का वचन है, ये जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तभी हम समझ पाएंगे, लेकिन हम तो प्रचार करके चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास जो बाइबल है इसमें से आप पढ़ोगे घर में धीरे से शांति के साथ इसे बैठ के पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ समझ आ जाएगी कि सचमुच जिंदा खुदा परमेश्वर ही है। तो कह रहा था अच्छा मैं इतने विचार में पड़ा हुआ हूँ, मैं कैसे, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस पाप को कैसे छोड़ूं। मैंने कि भैया शैतान पाप में डालना चाहता है, परमेश्वर बचाना चाहता है। वो कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आओ। वो हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से उठ गया मेरे भाई कि हम होता है इसका जीवन पा सकें। तो कह रहा मुझे जो बाइबल दोगे ना आप? मैंने कि इस बाइबल को और पढ़ना आगे, जितना वचन मैं आपको सुना सकी, क्योंकि मेरे पास बाइबल अभी बहुत है, मुझे दूसरे लोगों को भी दे रही है। तो कह रहा अच्छा सिस्टर ठीक है, थैंक यू। तो मैंने कहा अब आप जाओ और इस वचन को पढ़ना और अपने परिवार के साथ भी इस वचन को शेयर करना। तो कह रहा अच्छा ठीक है। अब वो वचन लेके चला गया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी हम किसी को वचन प्रचार करें तो उसे थोड़ा बहुत हमें बताना ही पड़ेगा, अगर हमें बताएंगे नहीं तो उसे समझ नहीं आएगा। फिर ऐसे ही कई भाई बहनों ने मुझसे पूछा कि सिस्टर आप भी फ्री में बांट रहे हो या पैसे ले रहे हो? मैंने कहा नहीं सिस्टर, ये पता है क्या है कि ये फ्री में ही है, हमें फ्री में दिया है परमेश्वर ने, इसलिए हम इस शुभ समाचार को फ्री में ही देते हैं। तो कह रहे अच्छा तो फिर तो हमें दो। तो मैंने कहा अभी तो ये तुम्हें बुरा लगेगा कि क्यों पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ? मैंने कि बुरे वक्त पे ये बड़ा काम आता है आपको, जब फ्री आप बैठोगे तो आप इसे पढ़ोगे। तो कह रहे ठीक है हम इसको घर पर पढ़ेंगे और जितना आपने हमें बताया हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो जीवित खुदा है, कब किससे कहाँ बात करा दे हमें खुद नहीं पता। तो ऐसे ही लोगों को आज वचन की भी प्यास है, पेट की तो प्यास है ही है, उन्हें पेट की तो पेट के भोजन की जरूरत है, लेकिन उन्हें आत्मिक भोजन की भी जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं इस विपत्ति से बचना चाह रहे हैं, विचार से बचना चाह रहे हैं, पाप से छुटकारा पाना चाह रहे हैं।
तो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गवाही के लिए भी और इस सुंदर वचनों के लिए भी कि हम थोमा जैसे ना बने और परमेश्वर पर सच्चे हृदय से विश्वास करें। थोड़ा सा हम विश्वास में जरूर भटक जाते हैं, लेकिन आगे चल के परमेश्वर हमें मजबूत करता है, हमें सामर्थ्य देता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या करा कि जब यीशु मसीह को भेजा और वो हमारे लिए सूली पर कुर्बान हो गया और उसके ऊपर दोष पत्थर देख रहे हैं, वो दोष पत्थर भी वो कैसा लगाया गया था कि उस पर लिख दिया यहूदियों का राजा। उसने कुछ नहीं बोला, उसने लोगों ने उससे कहा पिलातुस से कि ये तूने क्या लिख दिया। उसने कहा जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया, परमेश्वर का काम है, जो उसने कह दिया सो हो गया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने हमें इतनी सामर्थ्य दी कि हम लोगों तक वचन पहुँचा सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी जितना हो सके गवाहियों के द्वारा परमेश्वर के शुभ समाचार को दूसरों तक पहुँचाते रहिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो सब समाचार आपने लोगों तक हमसे पहुँचवाया पिता, उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि आप चाहते तो हर एक आत्मा बचाई जा सके। तो पिता अपने लोगों पर दया और रहम करें। जितने लोगों के पास आपका वचन गया है वो वचन को मनन करने वाले नहीं, आपका पवित्र आत्मा उनके घरों में पिता, आपके स्वर्गदूत उनके घरों में जाकर पिता उनकी सहायता उनकी मदद करें, क्योंकि आपकी मदद के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्यारे पिता परमेश्वर, यदि कोई हमें ना समझाए तो हम समझ नहीं सकते। पिता आप सबकी सहायता सबकी मदद करें। प्यारे जो वो परमेश्वर में हर एक जन के लिए आज प्रार्थना करते हैं, कितने लोग अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से। पिता जो लोग हमें कमेंट से लिखते हैं अपनी बीमारी की, अपनी परेशानी रोजगार की, पिता आप उन्हें अच्छे से अच्छा रोजगार देकर आशीषित करें, उन्हें हर परेशानियों से दुखों से उन्हें आज़ाद करें पिता, उन्हें ब्लेस करें पिता, जो आपके वचनों को मनन करें, आपके वचनों को पढ़ रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदावन। और जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं खुदावन, एक को आशीष देना पिता, कि उनको वचन फॉलो करना भी व्यर्थ न जाए, एक आशीष बने। जो हमारे वीडियो को देखते हैं पिता, सुनते हैं पिता, उनके जीवन में वचन 100 गुना फलवंत हो मेरे खुदावन, कि तेरा वचन गुना हमारे लिए व्यर्थ नहीं, एक 100 गुना फलवंत हो जाए लोगों के जीवन में मेरे खुदावन। जितने लोग आ रहे जा रहे प्रार्थना कर रहे हैं आज संडे के पवित्र दिन में पिता, सबकी सहायता मदद करना, अपनी दास दासियों को प्रचार करने में सहायता मदद करना। प्यारे जो वो परमेश्वर, आप सबके रक्षक सबके सहायक है, अपने देश को आपके हाथ में देते हैं, हमारे देश को हर विपत्ति से हर मारी से बचा संभाल कर रखना मेरे जो वो परमेश्वर, की आपके नाम को महिमा और आदर मिले। अपने देश को चलाने वालों को सबको आपके हाथ में देते पिता, आप उनकी भी सहायता मदद करना, देश के प्रशासन शासक को सबको आपके हाथ में देते प्यारे पिता परमेश्वर, आप सबकी सहायता मदद करना मेरे जो वो परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हम सारा आदर महिमा आपको देते खुदावन, हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीष दे।